बीच एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। बीजेपी की तरफ से जो दूसरी लिस्ट है जिस पर लगातार चिंतन मंथन चल रहा था वो जारी कर दिया गया है। एक बड़ी जानकारी, बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। बीजेपी खेमे में एक लंबे समय से इस पर चर्चा और मंथन चल रहा था, लेकिन बीजेपी की अब दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। करनाल से मनोहर लाल का नाम, और हरियाणा में जो सियासी समीकरण बदल रहे थे उसके बाद से ही अटकलें थी कि उन्हें लोकसभा चुनाव लड़वाएगी बीजेपी। नागपुर से नितिन गडकरी चुनाव लड़ने वाले हैं। नितिन गडकरी को लेकर के भी संशय का विषय था, लेकिन बड़ी जानकारी, हमीरपुर से अनुराग ठाकुर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। ये दूसरी लिस्ट है बीजेपी की तरफ से जो जारी की गई। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में भी दिग्गजों का नाम शामिल है। अनुराग ठाकुर का नाम शामिल, मनोहर लाल खट्टर का नाम शामिल, नितिन गडकरी का नाम। और मनोहर लाल खट्टर के लिए कहा जा रहा था कि करनाल से बीजेपी उन्हें चुनाव लड़वा सकती है। और बड़ी जानकारी यही, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी जारी हो चुकी है। नागपुर से नितिन गडकरी चुनाव लड़ने वाले हैं। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर को लोकसभा चुनाव बीजेपी लड़वाने वाली है। बीजेपी की ये दूसरी लिस्ट है। पहली लिस्ट में कुल 195 सीटों का ऐलान हुआ था, 195 उम्मीदवारों का। और अब ये दूसरी लिस्ट पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा बीजेपी के उम्मीदवार होने वाले हैं। ये दूसरी लिस्ट है जो आप एक्सक्लूसिवली भारत 24 पर इस वक्त देख रहे हैं। ये वो फहरिस्त है। साबरकांठा से श्री बीकाजी दुधारी ठाकुर, अहमदाबादपुर से हसमुख पटेल, भावनगर से नीमूबेन, वडोदरा से रंजनबेन, ये हरियाणा, इसके साथ ही गुजरात, दिल्ली, इन तमाम सीटों पर ऐलान किया गया है बीजेपी की तरफ से। ये दूसरी लिस्ट है जो बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है। उत्तर पश्चिम दिल्ली से योगेंद्र पंदोलिया को टिकट दिया है बीजेपी ने। इसके साथ ही अनुराग ठाकुर की भी सीट पक्की हो चुकी है। नितिन गडकरी का भी नाम, मनोहर लाल खट्टर का भी नाम। गुड़गांव से राव इंद्रजीत सिंह यादव, फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर को बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया है। करनाल से मनोहर लाल खट्टर, जिनके नाम पर अटकलें तेजी से चल रही थी। सूरत में मुकेश भाई चंद्रबाद। ये वो दूसरी लिस्ट है जो बीजेपी की तरफ से जारी की गई है। अक्षय राय मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्ट हो गए। अक्षय, क्या क्या नाम है, कौन कौन से नाम है प्रत्याशी, किसको बीजेपी बना रही है इस लिस्ट में, किसका नाम? देखिए, पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा को टिकट दिया गया है, जबकि उत्तर पश्चिमी दिल्ली से योगेंद्र चंदोलिया, ये दोनों नए नाम हैं और इनको किया गया है। साबरकांठा गुजरात से भीखाजी दुधारी ठाकुर को टिकट दिया गया है। अहमदाबाद पूर्व से हसमुख भाई सोमाभाई पटेल को दिया गया है टिकट। भावनगर से निम्बुन बंबामिया और बड़ोदरा से रंजन देव धनंजय भट्ट को टिकट दिया गया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो करनाल से मनोहर लाल खट्टर काफी महत्वपूर्ण नाम हो जाता है। मनोहर लाल खट्टर का पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा, उनको करनाल से टिकट दिया गया है। उम्मीद जताई जा रही थी कि बीजेपी ने निश्चित रूप से उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया है, बड़ी जिम्मेदारी दी सकती है, अब उनको लोकसभा चुनाव लड़वाया जा रहा है। इसके अलावा अशोक तंवर, जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, आम आदमी पार्टी में कुछ दिन पहले थे और वो बीजेपी में शामिल हुए थे, उनको भी टिकट दिया गया है। सिरसा से वो चुनाव लड़ेंगे, एससी सीट है। इसके अलावा चुनाव लड़ेंगे, एससी सीट है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो चौधरी धर्मवीर सिंह की नाम भी लिस्ट में शामिल है। हमीरपुर से एक बार फिर से अनुराग सिंह ठाकुर, जो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, हमीरपुर से एक बार फिर से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं और लगातार वो जीतते रहे हैं। शिमला से सुरेश कश्यप को, वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं, उनको टिकट दिया गया है। हिमाचल में 4 सीटें हैं, 2 सीटों का अनाउंसमेंट किया गया है। और कर्नाटका से अगर देखा जाए तो 15 सीटों का अनाउंसमेंट हुआ है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बीजेपी और जेडीएस के बीच में जो तालमेल है वो बातचीत अभी कुछ सीटों पे चल रही है। तो ये उम्मीद जताई जा रही थी कि बीजेपी कुछ सीटों का अनाउंसमेंट करेगी। 15 सीटों का अनाउंसमेंट कर दिया है और बीजेपी के पास अगर वहाँ पर देखा जाए तो मेजॉरिटी सीटें रही हैं। कांग्रेस वहाँ पर कुछ नहीं और जेडीएस भी 3 सीटों पर चुनाव उनको लड़ना है। तो ये माना जा रहा है कि 15 सीटों में देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण नाम जो सामने आ रहे हैं। उसमें प्रहलाद जोशी का, जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनका नाम है। इसके अलावा गायत्री सिद्धेश्वर का नाम है और वाईवी राघवेंद्र, जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनको चुनाव वहां से लड़वाया जा रहा है और श्रीनिवास पुजारी को टिकट कर्नाटका से दिया गया है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो
दक्षिण कन्नड़ हो, बेंगलुरु साउथ हो, तेजस्वी सूर्या जो कि युवा नेता हैं, वहाँ पर उनको टिकट दिया गया है और पीसी मोहन जो सांसद हैं उनको टिकट दिया गया है। अधिकतर जो सीटें अगर देखा जाए तो कर्नाटका में रिपीट हुई नजर आ रही हैं और मध्य प्रदेश में सिर्फ 5 सीटें, क्योंकि 5 सीटें ही बची थी। 5 सीटों में अगर देखा जाए तो अधिकतर नाम आपको नए नजर आ सकते हैं। कुल मिलाकर के महाराष्ट्र सहित जिसमें कुल मिलाकर के अक्षय सोची समझी स्ट्रैटेजी जिसके लिए बीजेपी लगातार काम कर रही थी। पूर्णिमा मिश्रा मेरी सहयोगी न्यूज रूम से भी कनेक्ट हो गई हैं। पूर्णिमा, रिपीटेटिव सीट्स भी हैं और बीजेपी लगातार इस पर चिंतन मंथन कर रही थी। अनुराग ठाकुर का नाम है, नितिन गडकरी जो कहा जा रहा था कि नाराज चल रहे हैं, और मनोहर लाल ऑब्वियसली, क्योंकि उनके नाम को लेकर के भी चर्चा इन दिनों तेज हो रही थी। कौन कौन से अहम नाम इसमें? पूर्णिमा, बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं शिखा, दोनों तरीके की चीजें इसमें देखने को मिल रही हैं, यानी कि इसमें बदलाव भी बड़े हैं और बदलाव के साथ साथ कुछ सीट्स पर रिटेन भी किया गया है। जैसे कि अनुराग ठाकुर, सबसे पहले मैं बात करूंगी तो हमीरपुर से वो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा बाकी जो पूरी लिस्ट इस वक्त सामने है, जल्दी से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स और उनको रीड आउट करती हुई मैं आगे चलती हूँ। जैसे कि हरियाणा से आप बात करेंगे, अंबाला सीट बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर श्रीमती बंतो कटारिया को रखा गया है। इसके साथ ही दिल्ली में अगर आप बात करेंगे तो दिल्ली में सबसे इंपॉर्टेंट जो है पूर्वी दिल्ली में हर्ष मल्होत्रा, उत्तर पश्चिमी दिल्ली से योगेंद्र चंदोलिया को रखा गया है और इसके साथ ही हमीरपुर से मैंने जिक्र किया, शिमला में सुरेश कुमार कश्यप सेम कैंडिडेट को रखा गया है। इसके साथ ही कर्नाटक में जो इंपॉर्टेंट है दावड़गेरे की सीट, वहां पर श्रीमती गायत्री सिद्धेश्वर, महिला रिप्रेजेंटेशन एक बार फिर से इस सेकंड सीट में देखने को मिल रहा है, जिनको मैं पढ़ती हुई नजर आ रही हूँ। मध्य प्रदेश में जहां पर भारती पारदी को बालाघाट से जगह दी गई है तो श्रीमती सावित्री ठाकुर को धार से जगह दी गई है, ये एसटी के लिए रिजर्व सीट है। और इसके साथ ही नंदुरबार से हिना विजय कुमार गाविड़ को और इसके साथ ही जलगांव से स्मिता वाघ को और रावेर से रक्षा निखिल खदसे को, ये मैं महाराष्ट्र की बात कर रही हूँ। इसी तरीके से रिप्रेजेंटेशन महाराष्ट्र में बीट से दिया गया है, श्रीमती पंकजा मुंडे को रखते हुए। तेलंगाना में डीके अरुणा महबूब नगर से रखी गई है और त्रिपुरा में महारानी कृति सिंह देव वर्मा त्रिपुरा पूर्व से रखी गई है। और इसी के साथ आपको जो महिला रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पर नजर आएगा, गढ़वाल से अनिल बलूनी है, हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत को रखा गया है। कुल मिलाकर ये जो सेकंड सीट है इसमें एक बैलेंस नजर आता है और आप देखिए पिछली लिस्ट में भी अगर आप देखेंगी तो कुछ जगहों पर रिटेन किया गया कैंडिडेट्स को और कुछ जगह पर बदलाव किए गए हैं। कुछ ऐसी स्थिति सेकंड सीट में देखने को मिलती है, लेकिन बीजेपी जिस रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है उसमें आप ये देखिए बदलाव के दौर की तरफ हमने अलग अलग ऐसी पॉलिटिकल इवेंट्स देखी जिसमें बीजेपी ने नए चेहरों को मौका दिया है और वो इस लिस्ट में क्लियरली रिफ्लेक्ट होते हुए सेकंड सीट में नजर आने लगा है। इसके साथ ही अगर मैं गुजरात की बात करूं, गुजरात की बहुत इंपॉर्टेंट सीट्स हैं, जैसे कि सूरत है तो मुकेश भाई चंद्रकांत दलाल को यहां से जगह दी गई है और वलसाड से धवल पटेल को रखा गया है। तो साबरकांठा से बीकाजी दुगाजी ठाकुर को और अहमदाबादपुर से हसमुख भाई सोमा भाई पटेल को रखा गया है। और इसके साथ ही जो छोटा उदयपुर है अज्जा, वहां पर भी जशुभाई बिलुभाई राठवा को रखा गया है। हरियाणा में अगर आप बात करेंगे तो हरियाणा में जो ध्यान देने वाला नाम है वो मनोहर लाल खट्टर का है और इस बात के कयास लगातार लगाए जा रहे थे कि करनाल से वो चुनाव लड़ सकते हैं, यानी कि लोकसभा चुनाव में उनकी अहम भूमिका देखने को मिल सकती है और इसी तरीके से इन लोगों का नाम सामने आ रहा है। वहीं मैं अगर आगे बढ़ूं और फरीदाबाद सीट की बात करूं तो कृष्णपाल गुर्ज, क्योंकि वोट बैंक का भी खास ध्यान रखना है और इसीलिए ऐसे कैंडिडेट्स को रखा गया है जो वहां पर निर्धारित वोटर्स के आधार पर उन कैंडिडेट्स को उतारकर जगह दी जाए। आगे बढ़ती हूँ और इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश की दोनों सीटों का मैं जिक्र कर चुकी हूँ। कर्नाटक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये देखिए बीजेपी के लिए, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री जो है वो दक्षिण दौरे पर नजर आते हैं और ऐसे में कर्नाटक में जिन सीटों का जिक्र किया गया है उसमें चिक्कोडी है, बागलकोट है, बीजापुर है, गुलबर्गा है, बीदर और इसके साथ ही कोपल से डॉक्टर बसवराज क्यावातूर को रखा गया है और बेल्लारी से श्री रामुलू को रखा गया है। हावेरी से बसवराज बोम्मई को उतारा गया है और धारवाड़ से प्रहलाद जोशी यहां पर कैंडिडेट के तौर पर देखने को मिलेंगे और इसके साथ ही शिमोगा से वी भाई राघवेंद्र नजर आएंगे और उडुपी चिकमंगलूर से कोटा श्रीनिवास पुजारी आपको नजर आएंगे। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो तुमकुर सीट बहुत इंपॉर्टेंट और लगातार प्रचार प्रसार के दौर में तुमकुर बहुत ही सेंट्रिक पॉइंट नजर आया, वहां पर वी सोमन्ना को जगह मिली है और मैसूर से कृष्णदत्त चामराज वाडियार को जगह दी गई है। जो बेंगलुरु ग्रामीण है वहां पर सीएन मंजूनाथ है तो बेंगलुरु उत्तर से शोभा करंजाले हैं और वहीं बेंगलुरु सेंट्रल से पीसी मोहन और बेंगलुरु साउथ से तेजस्वी सूर्या को जगह दी गई है, वो बेंगलुरु साउथ से
चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। और कुल मिलाकर इन सीट्स में एक बैलेंस एक्ट नजर आता है बीजेपी का। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, कांग्रेस अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर चुकी है और बीजेपी की तरफ से लगातार मंथन चल रहा था, अलग अलग बैठकें हुई और उसके बाद इन नामों का फाइनलाइजेशन हुआ है। लेकिन इस पूरी लिस्ट से यह भी नजर आता है कि बीजेपी एक एक्सपेरिमेंटल मोड में है, यानी कि जरूरी नहीं है कि अगर जिस सीट से कोई चुनाव लड़ता आ रहा है तो उसको रिटेन करना है। जरूर नजर आता है ये, लेकिन बहुत ही लिमिटेड नजर आता है और नए चेहरों को एक बार फिर से बीजेपी मौका देते हुए इस दूसरी लिस्ट के साथ शिखा नजर आ रही है। जैसे कि बहुत सारी ऐसी सीट्स हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। सिरसा से अशोक तंवर को टिकट दिया गया है, तो गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह उम्मीदवार के तौर पर सामने आए। कुल मिलाकर 72 प्रत्याशियों की यह सूची बीजेपी की तरफ से सेकंड लिस्ट के तौर पर इस वक्त जारी कर दी गई है। और जो फोकस पॉइंट अनुराग ठाकुर आप देखेंगे, मनोहर लाल खट्टर इसमें आपको नजर आएंगे, धर्मवीर सिंह हैं, इन सबको टिकट देते हुए एक बार फिर से रिटेन करते हुए बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति को सामने रखा है। यानी कुल 267 सीट्स हो गए, लेकिन आगे की रणनीति जो अभी और तय होनी है, क्योंकि बिहार भी अक्षय बड़ा फैक्टर है और बिहार को लेकर के चिंतन मंथन इस वक्त बीजेपी के अंदर खेमे में हो रहा है। यानी बाकी जो बची हुई सीट्स है, बाकी जो बची हुए कैंडिडेट्स हैं, उन पर अभी भी चिंतन मंथन बीजेपी कर रही है और स्ट्रैटेजी बना करके करनी होगी। क्योंकि हालांकि इंडी गठबंधन का हिसाब किताब बहुत बढ़िया तो फिलहाल नहीं लग रहा है, लेकिन सोचना बीजेपी के लिए जरूरी है, खासतौर पर बिहार पे। देखिए, निश्चित रूप से बिहार के लिए सोचना जरूरी है, लेकिन ये बात सामने आ रही है कि बीजेपी ने लगभग सब कुछ फाइनल कर लिया है। कभी भी गठबंधन का ऐलान औपचारिक रूप से किया जाता है। सीट जो शेयरिंग हुई है लगभग फाइनल हो चुकी है। आज जिस तरह से जेपी नड्डा से चिराग पासवान मिले, हालांकि उपेंद्र कुशवाहा थोड़े से नाराज बताए जा रहे हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि जो ही नीतीश कुमार देश लौटेंगे, हो सकता है कि तुरंत सीटों का बंटवारा कर दिया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा की जाएगी, ये कहा जा रहा है। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है और बीजेपी और सहयोगी दल कैसे कैसे चुनाव लड़ रहे हैं ये माना जा रहा है कि 17 सीटों पर बीजेपी, 16 सीटों पर जेडीयू, 5 सीटों पर चिराग पासवान और एक सीट पर मांझी और कुशवाहा को एडजस्ट करने की कोशिश है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये आंकड़ा कैसे बदलता है। लेकिन ये फिलहाल जो दूसरी लिस्ट में कुछ आंकड़े जो मैं आपको बता देता हूँ, कई राज्यसभा सांसद रहे। मैं लौटूंगी आंकड़े आपसे, मैं लूंगी। इससे पहले पॉलिटिकल एडिटर हमारी अदिति नागर इस वक्त कनेक्ट हो गई है। अदिति, क्या एक्सपेक्टेड ये पूरी लिस्ट है? क्योंकि कहा जा रहा था कि मनोहर लाल को लेकर के ये जो सियासी समीकरण बदले हरियाणा में, वो कहीं ना कहीं सोची समझी रणनीति थी और आज ही नाम सामने आ गया। एक्सपेक्टेड लिस्ट है क्या ये? बिल्कुल एक्सपेक्टेड लिस्ट है। आप देखिए, नितिन गडकरी का नाम है इसमें, साथ में आप देखिए कि राव साहेब दादावार दानवे का भी नाम है इसमें। इसके साथ साथ आप देखें कि इसमें पीयूष गोयल, जिनको पहले ही कहने लगा था कि आप नाम है मुख्य रूप से ऐसे। चलिए आदित्य, दोबारा आपको कनेक्ट करते हैं। कुछ एरर है नेटवर्क में, लेकिन देखिए बीजेपी की तरफ से ये दूसरी लिस्ट है जिसमें कुल 72 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा बीजेपी की तरफ से की गई है। पूर्णिमा लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूर्णिमा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर महाराष्ट्र भी है, क्योंकि गठबंधन को लेकर के जो अटकलें लग रही थी और खास तौर पर मुझे लगता है कि नितिन गडकरी को लेकर के ये जो ऐलान किया गया है, क्योंकि पीछे जो समीकरण नजर आ रहे थे वो थोड़े बिगड़े थे, लेकिन उसको पूरी तरीके से सुधारते हुए शिखा, क्योंकि आपने नितिन गडकरी का जिक्र किया। नितिन गडकरी और उनकी जो न सिर्फ पोजीशनिंग बल्कि उनकी जिस तरीके की पर्सनालिटी है, जिस तरीके का उनका जनाधार है, उसको ध्यान में रखा गया है। महाराष्ट्र की जरूर आप बात कर रही हैं और महाराष्ट्र में कुल मिला के पुणे, मुंबई उत्तर पूर्व, मुंबई उत्तर, भिवंडी, डिंडोरा, जालना, नांदेड़, चंद्रपुर, नागपुर, जहां से नितिन गडकरी रहेंगे, वर्धा से रामदास चंद्रभांजी और इसके साथ ही अकोला से अनूप धोत्रे और रावेर और जलगांव में महिला रिप्रेजेंटेशन को रखा गया है। धुले से सुभाष राव रहेंगे और नंदुरबार से डॉक्टर हिना रहेंगी, यानी कि यहां पर भी महिला रिप्रेजेंटेशन। कुल मिला के अभी जो सीटों का ऐलान हुआ है उसमें 5 आपको महिला कैंडिडेट्स महाराष्ट्र से नजर आएंगी, जिसमें बीट से पंकजा मुंडे भी शामिल हैं। बहरहाल इन लिस्ट में अगर आप इसके साथ साथ महाराष्ट्र के बाद आगे बढ़ेंगे, गुजरात देखिए, गुजरात बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है और गुजरात में अधिकांश ऐसे सीटें हैं जिसमें सिटिंग्स के टिकट काटे गए हैं, तो गुजरात में ये एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। माफ कीजिएगा पूर्णिमा, वक्त की थोड़ी कमी, ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ेगा, लेकिन इसी समीकरण के साथ वापसी करेंगे।